हेलो डियर फ्रेंड्स। आज मैं अपनी पहली वीडियो शूट कर रहा हूँ और इसमें मैं आपको नीट गाइडेंस सेशन की सीरीज़ चालू कर रहा हूँ, है ना? साथ ही साथ मैं एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन अपलोड करता रहूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं बायोलॉजी को कॉन्सेप्ट वाइज़ सीखने के लिए, उसमें आपको अगर कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो, आप वो टॉपिक सर्च करें, आपको मिलेगा और उसको आप रिवाइज़ करें, रिपीट करें, है ना? तो हम ये दोनों सीरीज़ साथ में चलाएँगे। एक तो ये जो सेशन रहेगा, इसमें मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दूँ, अगर आप नीट की तैयारी करने वाले हो आगे आने वाले पेपर्स के लिए। आपको पता है कि नीट जो हो रहा है, वो धीरे-धीरे टफ़ भी है और कहीं न कहीं कॉम्पिटिशन तो है ना? और कैटेगरी वाइज़ जनरल में थोड़ा ज़्यादा होता है ना? बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह कॉम्पिटिशन तो है ना? तो हम देखने वाले हैं कि ये जो सीरीज़ है, इसमें आज मैं कौन से डाउट मेनली एड्रेस करूँगा, ठीक है? अगर आपको इनके अलावा कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट करिए और बताइए कि आपको क्या जानना है, जिससे मैं आपको हेल्प कर सकूँ कि अगर आपको कहीं पर भी डिफ़िकल्टी है ना? तो हम आज कौन-कौन से डाउट देखने वाले हैं, हम देखेंगे कि आप कैसे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को अप्रोच करेंगे, है ना? बेसिकली सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, हमें पता नहीं होता सब्जेक्ट को पढ़ें कैसे, है ना? तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को पढ़ना सीखिए, ठीक है? और एनी टाइम मैं ये कहूँगा कंसिस्टेंसी इज़ द ओनली की टू क्रैक एनी एग्ज़ाम इन द वर्ल्ड, ठीक है? एग्ज़ाम कोई भी हो सकता है, वो आपकी लाइफ़ का भी एग्ज़ाम हो सकता है, वो आपके बेसिक जो आप डे टू डे लाइफ़ जी रहे हैं ना, उसमें भी अगर आप कंसिस्टेंट हैं, तो ही आप कामयाब हैं। दैट इज़ यू आर गोइंग टू विन व्हेन यू आर कंसिस्टेंट। आप हर काम थोड़ा करिए, बट रोज़ करिए, है ना? एवरी डे यू हैव टू वर्क फॉर योर गोल, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। अगर आप 1 घंटा रोज़ फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, यू आर कंसिस्टेंट और आप कहीं न कहीं इस चीज़ को पाएँगे कि आप फिज़िक्स में स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, ठीक है? सिंपल सी बात है, अगर ये 2 लाख स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, उसमें से अगर 2000 बच्चे भी कंसिस्टेंट निकले, तो दे कैन क्रैक द एग्ज़ाम, ओके? सो वेरी सिंपल फॉर्मूला टू क्रैक एग्ज़ाम इज़ कंसिस्टेंसी एंड यू शुड फॉलो कंसिस्टेंसी एवरी डे, ठीक है? मेरे ये सेशन बनाने का मतलब ही तब निकलेगा, जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे। तो हम देखेंगे कि कैसे इंडिविजुअल सब्जेक्ट को अप्रोच कर सकते हैं, आपको क्या प्रेफ़र करना चाहिए, टेस्ट या रीडिंग, कोचिंग मॉड्यूल या एनसीईआरटी, है ना? और ऐसे ही कुछ और हमारे क्वेश्चंस रहेंगे जिसे हम एड्रेस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैटेगराइजिंग योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, ठीक है? जब तक आप अपने आप को कैटेगराइज़ नहीं करेंगे, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तब तक आप अपने स्कोर को बूस्ट नहीं कर सकते, ठीक है? आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, नो मैटर आपने पहले कैसा परफ़ॉर्म किया था। मैं आज बोल रहा हूँ, आज डे 0 आप लीजिए और आप डे 100 तक का प्लान कीजिए, लेकिन रोज़ कंसिस्टेंट रहिए। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, तो लो स्कोर वाले एवरेज पे जाएँगे और एवरेज वाले टॉप पर जाएँगे और ये साइकिल हमेशा ट्रू होती है। ये कभी ऐसा नहीं होगा कि कंसिस्टेंट इंसान है और उसके लिए ये ट्रू नहीं है। तो ये आपको ध्यान रख, तो आपको इन कैटेगरीज़ को डिवाइड करके इस पर काम करना है, ठीक है? आप कहीं भी स्टैंड करें, प्लीज़ अपने आप को थोड़ा-सा दुनिया से काटना होगा, थोड़ा-सा सेक्लूड होना पड़ेगा, ठीक है? तो आप कहीं न कहीं पहुँच सकते हैं ना। ये इतना आसान नहीं है, बोल देना कि फिज़िक्स में स्कोर हम 10-15 क्वेश्चन से 20-30 क्वेश्चन में पहुँचे, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, है ना? लेकिन आप कर सकते हैं जब आप कंसिस्टेंट रहें, ठीक है? तो मैंने ये कैटेगरीज़ डिवाइड कर दिया है, आप देख लीजिए आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। मैं इस पे कमेंट नहीं करूँगा, कोई भी बच्चा कहीं पर भी हो सकता है और वो अगेन मैं रिपीट करूँगा, अगर कंसिस्टेंटली मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा है सब्जेक्ट वाइज़ अप्रोच को, वो ऑफ कोर्स टॉप स्कोर्स तक पहुँच सकता है, ठीक है? उसको 2 साल भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं, ठीक है? 4 भी लग सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए कि कभी भी इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम आप उसी चीज़ में लगाइए जो आपका गोल है। उस चीज़ में बिल्कुल मत लगाइए जो आपके ऊपर बोझ है, ठीक है? वरना वही बात हो गई, आपने फ़ोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, तो कोई वर्क भी नहीं हुआ, ठीक है? वर्क तभी होगा जब आप फ़ोर्स लगाओगे और कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है? तो हर सब्जेक्ट का अप्रोच क्या होना चाहिए, हम फिज़िक्स से ही स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? फिज़िक्स में बेसिकली आपको कितने मार्क्स या कितने क्वेश्चन टारगेट करना चाहिए, बेसिकली आप हमेशा क्वेश्चंस को टारगेट करें। अगर आप 35 क्वेश्चन तक भी टारगेट कर रहे हैं, 35 टू 40 क्वेश्चंस, तो आप बहुत सेफ कैटेगरी में हो, ठीक है? एंड दैट्स वेरी गुड स्कोर अगर आप कर रहे हो तो, ठीक है? इतना करना भी चाहिए आपको। आपको मॉड्यूल्स कोचिंग के या एनसीईआरटी क्या करने चाहिए? तो मेरा मानना है आप एनसीईआरटी की रीडिंग लीजिए, कब? जब आप एक टीचर से पढ़ चुके हों, ठीक है? मेन दिक्कत ये होती है, हम समझने की कोशिश करते हैं एनसीईआरटी लेकर के, हमें समझ नहीं आता। कोई भी चैप्टर हो, अगर आप उठाइए यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है? यूनिट एंड डायमेंशन पहला ही चैप्टर है फिज़िक्स का, आप उठा लीजिए, ठीक है? अब आप शुरू कीजिए उसमें एरर्स को पढ़ना, है ना? टॉपिक डिवाइड करके उसमें दिया हुआ है, आप एरर पढ़ें, आपको एब्सोल्यूट समझ में आया, रिलेटिव समझ ही नहीं आया, ठीक है?
अब कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि एरर के अंदर ये टॉपिक्स भी हैं, ठीक है? तो बेसिक कमी कहाँ है? बेसिक कमी ये है कि आपने एरर को पढ़ना नहीं सही समझा। आपने क्या सोचा, लेट अस जस्ट क्रैम इट। जैसे हम बायोलॉजी में अप्रोच रखते हैं ना, रीड किया उसको रट लिया। ये अप्रोच फिजिक्स में नहीं चलती। फिजिक्स में आपको सोचना पड़ेगा। एरर है, ठीक है, एरर है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है और इसका क्या यूज़ है? रिलेटिव है तो इसका क्या यूज़ है और क्यों हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? इससे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को हम एरर के थ्रू हम इंस्ट्रूमेंट्स में क्या तय करते हैं। जैसे स्क्रू गेज है, तो स्क्रू गेज में आप क्या पढ़ोगे, ठीक है? कैलिपर है, तो कैलिपर में आप क्या पढ़ोगे? ये जो मेन चीज़ें हैं ना, ये हमें देखना पड़ता है। तो हमें देखना होगा कि हम किस, ठीक है? तो ये हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, ठीक है? ये मैंने एक बेसिक चैप्टर के आपको बताया है। बच्चों को पता ही नहीं होता चैप्टर के अंदर चल क्या रहा है, ठीक है? तो मॉड्यूल तब करोगे ना जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, ठीक है? और हाँ, अगर आप बोले मॉड्यूल फिजिक्स में पढ़ना चाहिए तो मैं रिकमेंड करूँगा नहीं, आप मॉड्यूल पर इतना ध्यान दें। बट मैं रिकमेंड करूँगा आप क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करें। अगर आप कोचिंग जा रहे हो, आपके पास मॉड्यूल है, अधिकतर बच्चों के पास होते हैं, तो प्लीज़ आप क्वेश्चन उसमें से लगाइए। जितना लेवल आपको जाना है जा सकते हो, ठीक है? आपको जितना लेवल जाना है, बट टारगेट करिए आप जो रीड कर रहे हैं, है ना? जैसे एरर टॉपिक पढ़ा तो एरर के कम से कम आप 50 क्वेश्चन लगा लो, ठीक है? एटलीस्ट अगर आप 10 क्वेश्चन भी लगा रहे हो, ठीक है? और आपको लग रहा है कि अभी भी मुझे कहीं न कहीं ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए उसमें, ठीक है? क्योंकि जो ये लास्ट पॉइंट लिखा है ना, कॉन्सेप्ट को रिटेन कैसे करें, तो ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। फिजिक्स में प्रैक्टिस की बहुत रिक्वायरमेंट है। मेरे बहुत कम नंबर थे नीट में फिजिक्स में। उसका रीज़न था कि कहीं न कहीं प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट दोनों ही लूज़ थे, ठीक है? यू हैव टू बी वेरी क्लियर विथ प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट, ठीक है? हाउ मच टू प्रैक्टिस, अगेन ये डिपेंड करता है कि करता है किस पर? आपको कितना समझ में आया, आपको कितना समझ आया, सिंपल। तो ये हमने समझा फिज़िक्स के बारे में कि बेसिकली आपको फिज़िक्स को कैसे अप्रोच करना है। अब मैं आपको ले जाता हूँ केमिस्ट्री की तरफ, है ना? कोई और डाउट हो आपको फिज़िक्स में, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कोई डाउट तो नहीं है। आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट, ओके? अच्छा, यहाँ देखिए, केमिस्ट्री में सिंपल है, 3 तरह से आप पढ़ते हैं, फिज़िकल होती है, इनऑर्गेनिक होती है, ऑर्गेनिक होती है। फिज़िकल के लिए आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, फ़ॉर्मूला को समझेंगे। देखिए, अगर कोई फ़ॉर्मूला लिखा हुआ है, जैसे मोलैरिटी का है, मोलैरिटी में गिवन नंबर ऑफ सॉल्यूट्स हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट्स, ठीक है? वॉल्यूम इन लीटर, ये किसकी आपको लेना है? सॉल्यूशन की, ठीक है? तो जब आप इस फ़ॉर्मूले को पढ़ते हैं, इसको आपको समझ के पढ़ना है, ठीक है? इसको आपको छोड़ना नहीं है, इसमें आपको समझ के फ़ॉर्मूला को पढ़ना है कि मोलैरिटी क्या चीज़ होती है, हम इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट्स क्यों ले रहे हैं, वॉल्यूम इन सॉल्यूशन क्या चीज़ है, पहले आप समझें, ठीक है? फिर उसके बाद उससे रिलेटेड 5-10 क्वेश्चन करें, है ना? तो आपको आइडिया हो जाएगा कि चलिए मोलैरिटी के ये कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना? केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के लिए सिंपल है, आप टीचर से पढ़ो इनऑर्गेनिक, ठीक है? थ्योरी को लर्न और अंडरस्टैंड दोनों करना है, ठीक है? अगर आपसे किसी भी टाइम पे पूछा जाए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, चलो ट्रेंड बताओ इस पर्टिकुलर ग्रुप की क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए, ठीक है? और उसके क्वेश्चन आप जितने प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलेगा आप कहाँ गलती कर रहे हो। ये जो मैंने लिखा है ना छोटी कॉपी बनाओ, बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप एक कॉपी में सारे वो मेन चीज़ लिखोगे जो आप भूल जाते हो। जैसे एस ब्लॉक आपने पढ़ा आज, पी ब्लॉक पढ़ रहे हो आप, तो एस ब्लॉक में आप क्या-क्या भूल गए। अब ये थोड़ी ना लिखोगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब ये है, नो, वो लिखो जो आपको याद नहीं रहता, ठीक है? आपको समझदारी से काम करना है, ठीक है? मेहनत हर दिन, हर रोज़ करनी होगी, तभी अगेन मैं बोलूँगा कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस, ओके? आप कंसिस्टेंट रहोगे, आप सक्सेसफुल रहोगे, ठीक है? ऑर्गेनिक का सिंपल है, रिएक्शन लर्न करो और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करो सिर्फ। इतना कर लोगे ना, ऑर्गेनिक में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। रिएक्शन पढ़ो, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करो, तीनों ही सब्जेक्ट में, चाहे फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, एनसीईआरटी रीड करना मस्ट है। क्यों? क्योंकि आपको पता है अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। एनसीईआरटी से 6 स्टेटमेंट दे देंगे, पूछेंगे कि ए बी सी सही है, बताओ कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा गलत है। तो आपको पूरा इन डेप्थ नॉलेज होना ज़रूरी है एनसीईआरटी का, ठीक है? फिजिकल के लिए फॉर्मूला कॉपी वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आप भूल जाते हो, इसी छोटी कॉपी में ऐड करते जाओ, ठीक है? एक कॉपी जिसमें सब मिस्टेक्स, सारी भूलने वाली चीज़ें आप बना करके लिख लो। देखिए, आपको 60 टू 70% याद रखने की कोशिश करना है, समझे? अब ये सब फॉर्मूले में आपको कॉपी की ज़रूरत ना पड़े प्लीज़, है ना? हाँ, कोई थर्मोडायनामिक्स का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है या फॉर्मूला आप भूल जाते हैं, इक्विलिब्रियम में आप कुछ भूल गए, तो इट्स ओके। देन यू कैन जस्ट मेक नोट ऑफ इट एंड रिवाइज इट, बट बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको लिखना नहीं है कॉपी में, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट, ओके? ओके। बायोलॉजी मेरा फेवरेट, बायोलॉजी में तो आपको कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट सीखने हैं, उन्हें रिवाइज करना है, टेस्ट देना है।
और इसी साइकिल को रिपीट करते जाओगे। बायोलॉजी में 20-30 टाइम आप ये चीज़ कर लोगे तो बायोलॉजी आपके हाथ में होगी, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और ये सिर्फ एनसीईआरटी, कोई कोचिंग मॉड्यूल नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी। ठीक है, जो आपको एमसीक्यू करना है एनसीईआरटी बेस्ड करिए, कोई कोचिंग मॉड्यूल में प्रेफर नहीं करूंगा, नथिंग टू बी प्रेफर्ड। ठीक है, सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़ना है इसमें। ओके, इन डेप्थ नॉलेज के लिए देखिए, अगर समझना तो इसको भी पड़ेगा, है ना। लर्न कैसे करोगे कॉन्सेप्ट को समझ करके, तो समझाने के लिए मैं अपनी लेक्चर्स डाल रहा हूँ, आप उसको फॉलो कर सकते हो। आपको जिस भी टीचर का समझ में आता है उसको फॉलो कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। सबसे बड़ा क्वेश्चन, टेस्ट करूं या रीड करूं? भाई जब आप रीड ही नहीं करोगे तो टेस्ट लिखने का कोई फायदा नहीं है। फर्स्ट ये करो, सेकंड ये करो, बोथ आर रिक्वायर्ड। लेकिन इफ यू डोंट डू बोथ, बैलेंस नहीं करोगे दोनों के बीच, ठीक है, अगर मैं मानूं 50% इसका है तो 50% इसका है, ठीक है, यही आपको सिलेक्शन कराएंगे आपके कोई भी एग्जाम हो। ये मैं जनरलाइज बोल रहा हूँ, ठीक है। आप नीट दो, ठीक, सीयूईटी दो, आप एग्रीकल्चर के कोई टेस्ट दो, कोई नर्सिंग का टेस्ट दे रहा है, ठीक है, किसी भी टेस्ट में आपको ये चीज़ तो लगेगी। ठीक है, रीड करो टेस्ट लिखो, रीड करो टेस्ट लिखो। ठीक है, इन सब के ऊपर अगर आपको गाइडेंस चाहिए, मैं इसी सीरीज में कंटिन्यूअस सीयूईटी एग्रीकल्चर नर्सिंग की आपको बताऊंगा। इससे हटकर आइसर्स होते हैं हमारे पास, नाइसर होते हैं, उसका भी थोड़ा सा गाइड करूंगा कि ये क्या है। ठीक है, आगे की वीडियोज़ में हम देखेंगे। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए आपको जो इसके अलावा और कुछ जानना है क्या। ठीक है, कौन सा एग्जाम के बारे में जानना है। हाँ, कोचिंग मॉड्यूल वर्सेज एनसीईआरटी, एनी डे एनसीईआरटी। कोचिंग मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, और वो भी किसकी, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। फिजिक्स करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओनली, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा और ज्ञान लेना है ना तो ऑर्गेनिक भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बायो की तो हाथ भी मत लगाओ। ठीक है, एनसीईआरटी रीड करो, ठीक है, सिर्फ वो पॉइंट मार्क करो जो भूल जाते हो। ठीक है, मार्क विच यू फॉरगेट। ठीक है, वो बस, पूरी एनसीईआरटी खोदने का कोई मतलब नहीं है। स्कूल के एग्जाम या कोचिंग के टेस्ट, बहुत कठिन सवाल है ये एक्चुअली में। ठीक है, स्कूल के एग्जाम दें या कोचिंग के टेस्ट दें, ठीक है। देखिए, मैं आपको असलियत बताऊं, स्कूल के एग्जाम वोंट मैटर इन लॉन्ग रन। ठीक है, आपका जीवन बहुत बड़ा है, इसमें स्कूल के मार्क्स का इतना कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो और समझ रहे हो ना, स्कूल में अपने आप मार्क्स आएंगे। ठीक है, आप 11th को इस तरीके से ट्रेन कीजिए कि आप इन टेस्ट को अटेम्प्ट करना सीख जाएं। ठीक है, 11th में आपको एटलीस्ट 20 टेस्ट लिखने हैं, ठीक है, ग्रैंड वाले, ठीक है, जिसमें फुल सिलेबस आता हो, फुल या हाफ सिलेबस, इतने तो लिखने ही हैं आपको। ठीक है, 20 करीबन लिख के रखिए, इतने नहीं लिखेंगे आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। ठीक है, ये मस्ट है। इसमें अगर आप एवरेज भी परफॉर्म करते हो 80-70%, इट इज़ गुड इनफ। ठीक है, आप इसको स्टेक पे रख सकते हो, बट डोंट मेक मिस्टेक इन कोचिंग टेस्ट। स्कूल के एग्जाम में कहूँगा, बोर्ड के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो और मुझसे कुछ जानकारी चाहते हो, प्लीज़ आप बताइए, मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, बोर्ड में आप अगर 85 अबव है, ठीक है, तो वेल एंड गुड। बट अगर आप कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया में, है ना, जेएनयू में, कहीं पर भी बड़ी यूनिवर्सिटी बीएचयू है, कहीं आप इनमें एडमिशन चाहते हो, तो फिर बोर्ड के मार्क्स विल मैटर। ओके, 99, है ना, 95, ये सब इनके लिए चाहिए होता है, तब फिर उनके लिए आपको बोर्ड में फोकस करना चाहिए। इफ़ योर फोकस इज ऑन बीएससी और एमएससी, ओके, तो या कोई दूसरी डिग्री अदर देन दिस। ओके, मैं आपको और करियर ऑप्शंस बताऊंगा आगे की वीडियो में, ये गाइडेंस सीरीज हम जारी रखेंगे। बट आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखेंगे आप मेरी बातों से, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। ठीक है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तभी आप कामयाब होंगे। ठीक है, कंसिस्टेंसी का मतलब फिजिक्स रोज 1 घंटा, केमिस्ट्री रोज 1 घंटा, बायोलॉजी रोज 1 घंटा। ठीक है, इतना तो आप अपने जीवन का दीजिए अगर आपको कामयाब बनना है। ठीक है, इससे ज़्यादा देंगे, मोर देन दैट, मोर देन दिस, आप अगेन कहीं और अच्छी जगह लैंड करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन इतना तो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ ऐसा होगा कि आप कंसिस्टेंट रहोगे, 1 हफ्ते, 1 वीक आप कंसिस्टेंट रहोगे, फिर ब्रेक हो जाएगी आपकी कंसिस्टेंसी। आप खुद सोचिए, आप क्यों तैयारी कर रहे हो, वाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सच एन एग्जाम। क्यों आप नीट की प्रिपेयर कर रहे हो? आपको डॉक्टर बनना है, सिंपल सा रीज़न है, आपको डॉक्टर बनना है। ठीक है, और डॉक्टर अपने लाइफ में बहुत कंसिस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये पेपर आपकी कंसिस्टेंसी को चेक करता है। ठीक है, वो आपके हर लेवल पर हर चीज़ चेक कर लेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, प्लीज़ आप कंसिस्टेंट रहें अपनी पढ़ाई में, है ना। कुछ टाइम के लिए कुछ चीज़ आपको छोड़नी पड़े, नो नो प्रॉब्लम। आप जिम जा रहे हो, बिल्कुल जाइए, कम मत कीजिए। ठीक है, 1 घंटा ये कर लीजिए, है ना। अगर आपकी कोई हॉबी है, डोंट यू नो
आप उसको पीछे मत करिए, इसको भी साथ में फॉलो करिए, फॉलो इट साथ में, ठीक है? आप फॉलो करिए, कोई एक हॉबी आप कुछ खेलते हो प्लीज़ फॉलो करिए, आधे 1 घंटे के लिए निकालिए, बट इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अगर यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है तो इन सब को छोड़ दीजिए, ठीक है? प्लीज़ बी क्लियर विथ योर गोल, गोल अगर क्लियर नहीं है आपका तो आप कुछ नहीं कर पाएँगे, ठीक है? और अगर फिर भी नंबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है? तो बेटर आप और प्रैक्टिस करिए, ठीक है? अगर आपका सपना है नीट का, है ना? और अगर आपको लगता है कि इससे बेटर कोई ऑप्शन होगा, बहुत से ऑप्शन हैं, आप प्लीज़ उनकी तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है? मैं आपको बताऊँगा फिर अगली वीडियोज़ में कि आप और क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अज़ीज़ साहिल है। मैं एमबीबीएस बैच 23 से हूँ, है ना? मेरा नीट स्कोर जो था, मैं अपना नीट स्कोर बता देता हूँ, 508। मेरे भी बहुत अच्छे नंबर नहीं थे, एवरेज ही मार्क्स थे। बट इसमें मुझे वैसे तो प्राइवेट ही कॉलेज मिला, ठीक है? तो मेरा कॉलेज आरकेडीएफ भोपाल है, ठीक है? मैं भी एक एवरेज ही कॉलेज से हूँ। बट मैंने अपनी जर्नी में बहुत सी मिस्टेक्स की हैं, ठीक है? मेरी बहुत सी मिस्टेक्स हैं जिससे आप सीख सकते हैं। बायोलॉजी में मैं आपको खास गाइडेंस इसलिए दे सकता हूँ क्योंकि मेरे उसमें 350 आउट ऑफ 360 मार्क्स थे, ठीक है? तो मेरा उसमें गाइडेंस करना बहुत ईज़ी होगा आपके लिए। मैंने कैसे नोट्स बनाए थे मैं आपको शेयर करूँगा, ठीक है? तो मेरी मिस्टेक्स जो थी उससे आप अपनी मिस्टेक सुधारें और उससे आप बेटर करें, ठीक है? तो इसलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। बाकी आप जिसे फॉलो करते हैं प्लीज़ फॉलो करते रहें। ये चैनल अच्छा लगे तो इसे फॉलो करें और इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी हम इस जर्नी में और भी कुछ गाइडेंस सीरीज़ देखेंगे जिसमें आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, पूछिए कमेंट सेक्शंस में, मैं उसे अगले वीडियो में कवर करूँगा, कोशिश करूँगा बिल्कुल। थैंक यू फॉर टुडे।